नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फ्लिपकार्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसके बारे में हर एक फ्लिपकार्ट सेलर को जरूर पता होना चाहिए। फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट कैलकुलेटर, जो कि सभी सेलर्स को एक एवरेज सेटलमेंट वैल्यू फाइंड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर फ्लिपकार्ट ने ये एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट कैलकुलेटर को लॉन्च क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहा हूं तो उसकी जो सेटलमेंट वैल्यू है, सेटलमेंट वैल्यू मतलब जो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आता है वो डिफर करेगा अगर मेरा ऑर्डर लोकल से आता है, जोनल से आता है या फिर नेशनल से आता है। मतलब अगर मैं कोई प्रोडक्ट 500 रुपीज का सेल कर रहा हूं तो लोकल ऑर्डर के केस में अलग सेटलमेंट बनेगा, जोनल ऑर्डर के केस में अलग सेटलमेंट बनेगा और नेशनल ऑर्डर के केस में अलग सेटलमेंट बनेगा। सिमिलरली, अगर आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में बेचकर अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर कुछ सेलर अपने ऑफिस में ही प्रोडक्ट रखकर सेल करते होंगे, तो दोनों के ही केसेस में सेटलमेंट अलग बनेगा। तो यहां पर ना, जब भी कोई सेलर किसी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करता है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहा होता है, तो उसको एक कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन ये होता है कि उसने कमीशन फीस देख ली, अपने कैटेगरी की क्या है उसके हिसाब से उसने कमीशन फी लगा ली, उसने फिक्स्ड फी देख ली वो लगा ली, उसने कलेक्शन फी देख ली वो लगा ली। अब वो तो सिमिलर होगी, चाहे आप लोकल का ऑर्डर हो, चाहे जोनल का ऑर्डर हो, चाहे नेशनल का ऑर्डर हो। लेकिन जो फर्क आता है वो आता है शिपिंग फीस की वजह से। शिपिंग फीस तीनों ही केसेस में डिफरेंट होगी और इसलिए सेलर के लिए उस पर्टिकुलर सेम लिस्टिंग के लिए अलग अलग सेटलमेंट बनेगा। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट ने एक एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट कैलकुलेटर लॉन्च किया, जिससे कि सेलर उस पर्टिकुलर लिस्टिंग के आगे देख सकता है कि उसे एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या मिलेगा। ठीक है, तो मेनली सेलर 3 अलग अलग सेटलमेंट को ना देखकर, लोकल, जोनल और नेशनल के सेटलमेंट को ना देखकर सिर्फ एक ही सेटलमेंट वैल्यू को कंसीडर करे और उसके हिसाब से अपनी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करे। इसी वजह से ये एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट कैलकुलेटर जो है वो लॉन्च किया गया है। मतलब ये चीज तो आपने भी फेस की होगी ना, आप ये नहीं समझ पाते होंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो लोकल के हिसाब से कैलकुलेट करें या फिर नेशनल के हिसाब से कैलकुलेट करें। नॉर्मली जब मैं डेटा मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देता हूं तो मैं हमेशा सेलर से यही बोलता हूं कि आप नेशनल वाला केस लेकर चलो। उससे क्या होगा, नेशनल वाला केस लेने से क्या होगा कि आपने मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आपका लोकल का ऑर्डर आता है तो आपका सेटलमेंट बढ़ेगा, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट से घटेगा नहीं। अगर आप लोकल का लेकर चल लोगे और नेशनल के ऑर्डर अगर आपके ज्यादा आ गए तो फिर आपको अपनी लिस्टिंग पर लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब फ्लिपकार्ट ने सारी समस्याएं खत्म कर दी इस फीचर को लॉन्च करके। देखिए फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट आपके पिछले 30 दिन के ऑर्डर के डेटा को एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से वो परसेंटेज में डिवाइड करेगा कि कितने परसेंट लोकल ऑर्डर थे, कितने परसेंट जोनल ऑर्डर थे, कितने परसेंट नेशनल ऑर्डर थे। सिमिलरली अगर आप एफबीएफ के थ्रू भी सेल करते हो तो वो ये भी देखेगा कि कितने परसेंट ऑर्डर आपके एफबीएफ से आए, कितने परसेंट ऑर्डर आपके ऑफिस से आए हैं, तो वो ये भी चेक करेगा। तो मेनली होगा क्या, जब वो परसेंटेज में डिवाइड कर देगा पिछले 30 दिन के ऑर्डर के डेटा को, तो उसी के हिसाब से वो एक एवरेज सेटलमेंट वैल्यू जो है वो आपकी लिस्टिंग की निकालेगा। यहां पर फ्लिपकार्ट ने ये मेंशन किया है कि सेलर को इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट जो है, जो फ्लिपकार्ट आपको लिस्टिंग के अगेंस्ट बताएगा, वो अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होगा जो कि आपको उस पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऑर्डर आने पर आपके बैंक में आएगा। ठीक है, मैं आपको इधर पहले ही बता रहा हूं, फ्लिपकार्ट का ये कहना है कि अगर आप अपने एक महीने के ऑर्डर का एनालिसिस करोगे और उस पर्टिकुलर लिस्टिंग के जितने भी ऑर्डर आएंगे उसके सेटलमेंट को देखोगे, तो उसका जो टोटल सेटलमेंट होगा वो क्लोजली मैच करेगा आपके उस एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट से। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर उस लिस्टिंग के ऑर्डर का एनालिसिस करोगे तो डेफिनेटली जो सेटलमेंट वैल्यू आपके बैंक अकाउंट में आई है और जो एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट है वो डिफर करेगी। लेकिन अगर आप एक महीने का एनालिसिस करोगे तो महीने में कुछ ऑर्डर लोकल से भी होंगे, कुछ ऑर्डर जोनल से भी होंगे, कुछ ऑर्डर नेशनल से भी होंगे, तो जो एवरेज होगा उन सभी ऑर्डर्स का उस पर्टिकुलर लिस्टिंग का
वो आपकी एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट से क्लोजली मैच करेगा। अब बात आती है कि एक सेलर एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट वैल्यू को देख कहां से सकता है। कुछ अलग नहीं है, आप अपनी लिस्टिंग में जो फ्लिपकार्ट के कैलकुलेटर को क्लिक करते हो आप उसी पर अभी भी क्लिक कीजिए। वहीं पर आपको सबसे पहले अब दिख जाएगी कि उस पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पर जिस पर आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखा है उस पर एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अगर आप उसकी डिटेल कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो वो भी आपको वहीं पर दिख जाएगी। तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि फ्लिपकार्ट ने वो एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट वैल्यू कहां से दी है। मतलब मेनली जितने परसेंट भी लोकल ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल 100% ऑर्डर में 20% किसी के लोकल आते हैं, 40% जोनल आते हैं और 40% ही नेशनल आते हैं। तो 20% का मल्टीप्लीकेशन होगा बेसिकली लोकल सेटलमेंट से, प्लस 40% का मल्टीप्लीकेशन होगा जोनल सेटलमेंट से, प्लस 40% का मल्टीप्लीकेशन होगा नेशनल सेटलमेंट से, और फिर आपको एक एवरेज सेटलमेंट वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप एक तो फ्लिपकार्ट के कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं इस कैलकुलेशन को, बाकी अगर आप जहां पर लिस्टिंग प्राइस अपना सेट करते हैं, अगर आप वहां पर कुछ एडिटिंग करते हो तो वहां पर भी आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि उस पर्टिकुलर लिस्टिंग प्राइस पर आपकी एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट वैल्यू क्या होने वाली है, और आप डिटेल्ड कैलकुलेशन भी हाउ वाले बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो यही अपडेट था जो कि फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली लॉन्च किया था, तो मुझे लगा सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप अपनी एक दो लिस्टिंग के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड एवरेज सेटलमेंट देख लोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चीजें बिल्कुल आसान है, आपके लिए थोड़ा सा आसान ही होगा काम, इससे टिपिकल नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन रह गया है तो मुझे वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं, स्पेशली जो फ्लिपकार्ट पर करते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।